स्वागत है आपका आज के सेशन में। आपका पहला प्रश्न है, जब अंकगणित तर्क इकाई, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और नियंत्रण इकाई, कंट्रोल यूनिट को एकल इकाई में संयोजित किया जाता है तो इसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए IO यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी मेमोरी यूनिट या ऑप्शन डी मैन यूनिट। तो प्रश्न आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट को एक साथ क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर यूनिट निम्नलिखित में से किसका संकलन है। ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मॉनिटर का, ऑप्शन बी है ALU और कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी है प्रिंटर और ALU का, ऑप्शन डी है कंट्रोल यूनिट और प्रिंटर का। तो अभी अभी हमने देखा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट का है। आपका अगला प्रश्न है, डाटाबेस का कौन सा हिस्सा केवल एक ही प्रकार की जानकारी रखता है। ऑप्शन ए रिकॉर्ड, ऑप्शन बी फाइल, ऑप्शन सी रिपोर्ट या ऑप्शन डी फील्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फील्ड जो है एक ही प्रकार की जानकारी रखता है। अगला प्रश्न है, तकनीक जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होती है। AI, ऑप्शन बी एक्सपर्ट सिस्टम, ऑप्शन सी जावा या ऑप्शन डी ANN। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक्सपर्ट सिस्टम। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क का खाली स्थान है। तो ये तो आप सभी जान रहे होंगे, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोलते हैं। ऑप्शन सी CPU को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी CPU की गति मापने की इकाई नहीं है। ऑप्शन ए MIPS, ऑप्शन बी MFLOPS, ऑप्शन सी है गीगाहर्ट्ज़, ऑप्शन डी GB गीगाबाइट। तो जो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर होगा, इससे नहीं मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग CPU की क्लॉक स्पीड को मापने के लिए होता है। ऑप्शन ए गीगाहर्ट्ज़, ऑप्शन बी अभिधारण काल, ऑप्शन सी अधिगम काल, ऑप्शन डी बीट्स प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गीगाहर्ट्ज़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम के सभी घटकों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड है। ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी बोलता है मदरबोर्ड एक हार्डवेयर इकाई यूनिट है। तो ये भी सही है। ऑप्शन सी कहता है मदरबोर्ड को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो ये जो है गलत हो जाएगा और हमारा राइट आंसर भी यही होगा। ऑप्शन डी बोलता है मेमोरी यूनिट और अन्य हार्डवेयर इकाइयाँ मदरबोर्ड के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी रहती है। तो ये भी सही होगा। तो आपका गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, और यही आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अस्पताल में कंप्यूटर का क्या उपयोग है। ऑप्शन ए रोगी का प्रवेश करने के लिए, ऑप्शन बी रोगी का रिकॉर्ड रखने के लिए, ऑप्शन सी रोगी का निदान करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से डाटा प्रविष्ट करना और प्रोग्राम से डाटा प्राप्त करने के संचालन को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रोग्रामिंग, ऑप्शन बी इनपुट ऑपरेशन, ऑप्शन सी आउटपुट ऑपरेशन या ऑप्शन डी आई या ओ ऑपरेशन। तो इसको आई या ओ ऑपरेशन कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के सूचना प्रसंस्करण चक्र में मुख्य खाली स्थान भाग होते हैं। एक भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, तीन भाग या चार भाग। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, चार भाग होगा। कौन कौन से हैं, तो इसमें हो जाएगा डाटा इनपुट हो गया, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट और स्टोरेज। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं। ऑप्शन ए दूरसंचार में, ऑप्शन बी बैंकिंग में, ऑप्शन सी चिकित्सा में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो इन सभी क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए एक छोटा डाटाबेस बनाना, ऑप्शन बी गणना करता है, ऑप्शन सी अकाउंटिंग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी आएगा, सभी में कंप्यूटर का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ऑप्शन ए ग्रीक भाषा से, ऑप्शन बी ये तुर्की होगा, तुर्की भाषा से, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी इंग्लिश। तो इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए तीव्र गति, ऑप्शन बी विद्युत पर निर्भरता, ऑप्शन सी भंडारण क्षमता या ऑप्शन डी गोपनीयता। तो ऑप्शन बी जो विद्युत पर निर्भरता है इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा किस प्रकार की गणना की जा सकती है। ऑप्शन ए गणितीय गणना, ऑप्शन बी तार्किक गणना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोनों प्रकार की गणनाएं की जा सकती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का प्रमुख आधारभूत कार्य है। ऑप्शन ए गणना करना, ऑप्शन बी विश्लेषण करना, ऑप्शन सी चित्र बनाना या ऑप्शन डी प्रिंट करना। तो इसका आधारभूत कार्य आएगा गणना करना, ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, किस स्टोरेज डिवाइस के कारण यह कहा जाता है कि कंप्यूटर की भंडारण क्षमता अधिक है? ऑप्शन ए CD, ऑप्शन बी DVD, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क या ऑप्शन डी माइक्रोचिप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हार्ड डिस्क के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए खर्चीला है, ऑप्शन बी विद्युत पर निर्भरता है, ऑप्शन सी वायरस का खतरा, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, GIGO का पूरा नाम है? गार्बेज इन गार्बेज आउट, गेट इन गेट आउट, गेट इनपुट गॉट आउट, नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गार्बेज इन गार्बेज आउट। इस प्रकार ये क्वेश्चन सीरीज समाप्त होता है।